तू भोज परंपरा या सामाजिक बोझ। नमस्ते। आज हम एक सामाजिक प्रथा पर बात करेंगे जो सदियों से चली आ रही है, लेकिन अब यह एक भारी बोझ बन चुकी है। मृत्यु भोज यह न केवल एक आर्थिक जाल है बल्कि शोक के पवित्र क्षणों को भी दिखावे और आडंबरों में बदल देता है। क्या यह वाकई मृतक की आत्मा की शांति के लिए है या समाज द्वारा थोपा गया एक अभिशाप? आइए इसकी गहराई में जाएं और समझें कि यह प्रथा कैसे हमारे समाज को पीछे से धकेल रही है। इसके इतिहास और वास्तविकता को समझने का प्रयास करें। मृत्यु भोज की शुरुआत प्राचीन काल में राजघरानाओं से हुई थी। राजा की मृत्यु के बाद 12वें दिन पगड़ी की रस्म होती थी, जो उत्तराधिकारी के गद्दी को सौंपने का प्रतीक थी। लेकिन आज यह हर घर में, हर वर्ग में अनिवार्य सी बन गई है। हिंदू शास्त्रों में इसका कोई उल्लेख नहीं है। फिर भी यह प्रथा कहां से आई, कोई ठोस सबूत नहीं मिलता। आज यह कुप्रथा बन चुकी है, जहां शोक के बजाय उत्सव जैसा माहौल बनाया जाता है। मिठाइयां बांटी जाती है, नए कपड़े दिए जाते हैं और कुछ क्षेत्रों में तो अफीम तक की मनुहार होती है। यह कैसा शोक है जहां परिवार कर्ज में डूब जाए और समाज बोझ में मस्त हो जाए। इसके सामाजिक प्रभाव और आर्थिक प्रभाव होते हैं। जैसे मृत्यु भोज का सबसे बड़ा दुष्परिणाम यह है कि आर्थिक बोझ, गरीब परिवार को लाखों का कर्ज लेना पड़ता है, सिर्फ इसलिए कि समाज में इज्जत बनी रहे। क्या यह इज्जत है या इंसानियत को शर्मसार करने का तरीका? जब कोई जवान माता पिता की मृत्यु होती है और उसके बच्चे अनाथ होकर सिर मुड़ाए घूमे रहे होते हैं और समाज के तथाकथित प्रतिष्ठित लोग भोज में मिठाइयां उड़ा रहे होते हैं, यह दृश्य अमानवीय है। गिद्ध भी अपने साथी को नहीं खाता, लेकिन इंसान इस प्रथा के नाम पर शोक को उत्सव में बदल देता है। मेवाड़ जैसे क्षेत्रों में तो अफीम और कपड़ों का लेन देन इस प्रथा का हिस्सा बन चुका है। नेता और अफसर जिन्हें इसे रोकना चाहिए, खुद इसमें शामिल होते हैं। इससे समाज की पूंजी नष्ट होती है, बच्चों की पढ़ाई वंचित रहते हैं और बीमारों का सही इलाज रुक जाता है। इसके बहुत सारे कुतर्क होते हैं जिसका आप जवाब दे सकते हैं। जैसे इस प्रथा को बनाए रखने के लिए माँ बाप ने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, उनके लिए भोज नहीं कराओगे? इसके जवाब में आप दे सकते हैं, माँ बाप की सेवा जीते जी करनी चाहिए। उनकी मृत्यु के बाद कर्ज लेकर दिखावा करना उनकी स्मृति का अपमान होता है। और भी प्रश्न हो सकते हैं, जैसे मेहमान आएंगे उन्हें भूखा भेजेंगे? उसके जवाब में आप दे सकते हैं, शोक प्रकट करने आए लोग मेहमान नहीं, वो अपने हैं। उन्हें भोजन की बजाय संवेदना देना चाहिए। आज के दौर में साधन है, लोग अपने घर वापस भी जा सकते हैं। बहुत सारे प्रश्नों में तीसरा प्रश्न पूछा जा सकता है, तुमने भी तो भोज में खाया था, अब खिलाना पड़ेगा? इसके जवाब में आप दे सकते हैं, गलत परंपरा को तोड़ना होगा, ना कि उसे ढोना। कर्ज लेकर नाक बचाने से बेहतर है इंसानियत बचाना। और कई प्रश्न हो सकते हैं, जैसे भोज नहीं कराओगे तो आत्मा भटकेगी? इसके जवाब में आप यह दे सकते हैं कि यह अंधविश्वास है। आत्मा की शांति के लिए दान, पौधारोपण या जनहित में कार्य करें, ना कि दिखावा। समाधान, इसके कई समाधान हो सकते हैं। जैसे इस कुप्रथा को खत्म करने का एकमात्र उपाय है कि हम सामूहिक रूप से मृत्यु भोज में भोजन न करने की शपथ ले। शिक्षित युवा और सामाजिक संगठन इस दिशा में जागरूकता फैलाएं। मृतक की स्मृति में स्कूल, अस्पताल या पेड़ लगाएं। शोक के समय संवेदना दिखाएं, ना कि भोज की अपेक्षा करें। मृत्यु भोज निवारण अधिनियम 1960 और 1920 के नियमों को सख्ती से लागू करें। यह समय है कि हम इस सामाजिक कलंक को मिटाएं और मानवता को अपनाएं। इस लेख के निष्कर्ष में हम पहुंचते हैं कि मृत्यु भोज कोई परंपरा नहीं बल्कि एक सामाजिक अभिशाप है। यह शोक को शर्मिंदगी में बदल देता है। आइए हम सब मिलकर इस कुरीति को खत्म करें, मृतक के परिवार को कर्ज और दुख के बोझ से मुक्त करें, उनकी स्मृति में कुछ ऐसा करें जो समाज को ऊपर उठाए। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने समाज को इस गंदगी से मुक्त करें।
और एक संवेदनशील मानवीय समाज की नींव रखें। आइए हम शपथ लें, हम मृत्यु भोज को मृत्यु बोझ नहीं बनने देंगे। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो कृपया सपोर्ट करें।